कुटनी में जेडीयू के हार के बाद बीजेपी समेत राजद ने सीएम पर बोला हमला। राजद नेता मांगा नीतीश कुमार से इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का सीएम पर सियासी हमला। कहा 2024 में जेडीयू का नहीं जीतेगा एक भी सांसद। बसपा सांसद अतुल राय के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ। पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बोले 2023 के विधानसभा चुनाव में चलेगी आंधी। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीपी भारत। पढ़ते हैं खबरों की ओर। कुटनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से हार मिलने के बाद महागठबंधन में एक बार फिर दरार पड़ती दिख रही है। राजद के हाथ से विनिंग सीट निकल गई है, जिसके कारण जदयू पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। अब कुटनी के पूर्व विधायक अनिल कुमार सैनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हार का जिम्मेदार ठहराया है। कुटनी से राजद के पूर्व विधायक अनिल कुमार सैनी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अनिल सैनी ने कहा कि कुटनी में महागठबंधन की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की हार हुई है। जदयू के गैर ईबीसी उम्मीदवार को ईबीसी सीट के लिए चुना गया था। हमें जो वोट मिला है वह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कारण था। नीतीश कुमार राजद की एक सीट हार गए। कुटनी की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। अनिल सैनी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। इधर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। बता दें कि उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जिस भी दल में नीतीश कुमार रहेंगे उस दल की हार सुनिश्चित है और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं महागठबंधन पर हमलावर होते हुए कहा कि जनता तय करती है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है और अब महागठबंधन को हराने वाला भाजपा बिहार में आ गया है। नीतीश कुमार से आपके माध्यम से इस्तीफे की मांग करता हूं कि बिहार में जनमत ने तय कर दिया। 1000 वोट बढ़े थे गोपालगंज में, तो नीतीश कुमार जी के ये मोकामा के विधानसभा चुनाव में मात्र 1000 वोट बढ़ा था महागठबंधन। तो नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन में जाने के बाद मात्र 1000 वोट बढ़े थे। जी ने कहा है शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला है, इससे मैं कभी डिफर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये कहा है कि शराब बिकवाए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार की सहमति से बिक रहा है। नीतीश कुमार बिचवा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार होम मिनिस्टर है। और यदि 2016 इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने गांव मुस्तफापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कुटनी विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ते हुए कहा कि हवा में बात करने वाले का यही हाल होता है। पटना में बैठकर गले मिलने से कार्यकर्ता का दिल नहीं मिल जाता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी व ताड़ीबंदी कुटनी चुनाव में हार का फैक्टर बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुटनी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुटनी जनता ने तो जनता दल को वहां से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जेडीयू को। तो जब एगो एमपी नहीं रहेगा तो कहां से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। तो आरसीपी सिंह ने कहा कि कोई चांस नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। इधर जन स्वराज पदयात्रा के 69वें दिन पूर्वी चंपारण में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बिना कुछ भी नहीं है। जिस चाचा भतीजा के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जनता के साथ सिर्फ धोखा कर रहे हैं। जब से ये चाचा भतीजा सत्ता में आए हैं तब से 3 उपचुनाव हुए हैं जिसमें 2 में हार का सामना करना पड़ा है। एक चुनाव जीते हैं क्योंकि वो बाहुबली की सीट थी। क्या बात कर रहे हैं? चाचा भतीजा की सरकार, इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, एक जगह जहां जीते वो बाहुबल का मामला था।
कि चुनाव जीत सकते हैं ये लोग? 15 में इनकी मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता। ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है? कितना इनको ज्ञान है भाई? 2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे, पहली बार एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ाया गया। उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ है? पहला डिसीजन यही साइन करेंगे कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप लोगों ने पूछा एक बार भी? आरजेडी के नेताओं से पूछा कि भाई कलम टूट गई है कि स्याही सूख गई है कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही है? आप लोग भी क्या है, नेताओं को मतलब जो सामने अवेलेबल है उसको रगड़ते रहिएगा, और जो सवाल पूछा था ना उसकी हिम्मत आपकी है नहीं। नीतीश कुमार पिछली बार कब लास्ट प्रेस वार्ता की आपको याद है? डर के मारे पत्रकारों के सामने नहीं आ रहे। भाई मैं तो ओपन चुनौती दे रहा हूं नीतीश। इधर कुडनी सीट पर जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने इस जीत को नीतीश कुमार के अहंकार और कुशासन राज का प्रतीक बताया है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि गोपालगंज और कुडनी में महागठबंधन की पराजय से यह साबित हो गया है कि बिहार की जनता पीएम मोदी के विकास कार्यों पर भरोसा करती है। नीतीश कुमार का अब सियासी अवसान हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू की जिस पार्टी से सियासी तालमेल होगा उस दल का आगे भी यही हश्र होगा। कुडहनी की जीत पर कुडहनी की जनता को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। कुडहनी का हार ये नीतीश कुमार के अहंकार का हार है, नीतीश कुमार के गुंडा राज का हार है, नीतीश कुमार के कुशासन का हार है, नीतीश कुमार के गरीब विरोधी नीति का हार है, नीतीश कुमार के जो जनादेश का अपमान किया था उसका हार है। और ये जीत है तो भारतीय जनता पार्टी के विकास का जो नारा है, विकास को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है, उसका जीत है। इधर बदलेगा पटना यात्रा के तहत बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में पटना मेयर प्रत्याशी वीणा कुमारी, एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त, डॉक्टर अजय प्रकाश के साथ दर्जनों एक्यूप्रेशर चिकित्सकों ने 355 रोगियों की चिकित्सा की। शिविर का आयोजन सैदपुर नगर कॉलोनी में किया गया। चिकित्सा एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर लाभ उठाते हैं। संपूर्ण पटना में शिविर का आयोजन किया गया है। बदलेगा पटना, मतलब पटना को सुंदर, स्वस्थ, सशक्त बनाना है। बदलेगा पटना यात्रा प्रारंभ किया गया है और आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। उसी के तहत आज यहाँ पर नंदनगर कॉलोनी में सैदपुर क्षेत्र में जो आता है, इसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा। अब चूंकि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का मैं सेक्रेटरी हूँ और हमारी पटना नगर निगम प्रत्याशी जो है वो वीणा कुमारी जो है, हम लोग को भी उपस्थिति यहाँ पर है। इधर मुंगेर में नया रामनगर थाना क्षेत्र के अहरापाटम निवासी एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपने माता पिता पर आरोप लगाते हुए अपने अपहरण की कहानी को झूठा करार दिया है। उसने बताया कि वो खुद ही अपने प्रेमी को मजबूर किया है कि वह उसे भगाकर ले जाए व विवाह कर ले, लेकिन उसके पिता ने उसके पति पर झूठे अपहरण का मामला दर्ज करा दिया गया है और इस संबंध में पुलिस जाँच कर रही है। 24 नवंबर को इनके फादर ने गुमशुदगी का, अपहरण का एफआईआर दर्ज किया है नया रामनगर थाना के अंतर्गत, जिसका एफआईआर नंबर 236/22 है। अब लड़की ने सोशल मीडिया पे क्लेम कर लिया है कि उसने शादी कर ली, उसकी उम्र 20 साल के करीब बताई जाती है और उसने क्लेम किया है कि अगर किसी तरह का लड़के वाले के परिवार को कुछ होता है तो उसके फादर मदर है। इस संबंध में मैंने थानाध्यक्ष को भी अप्राइज कर दिया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ब्रॉडबैंड एसोसिएशन के द्वारा पटना के गर्दनीबाग में मेयर प्रत्याशी विनीता कुमारी का स्वागत किया गया और इस दौरान विनीता सिंह उर्फ विनीता बिट्टू सिंह ने बताया कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो पटना नगर निगम के हर वार्ड में निश्चित तौर पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगी। साथ ही राजधानी के हर वो समस्या का समाधान करने के लिए सदा तत्पर रहेंगी। वहीं ब्रॉडबैंड एसोसिएशन ने अपना समर्थन देने का भी ऐलान किया। जी हम लोग बिल्कुल बनाएंगे।
75 के 75 वार्ड में हम लोग वार्ड क्लिनिक बनाने का कार्य करेंगे, जिसमें हमारी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा रहेगी। नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण और जितनी छोटी मोटी बीमारियां उन सब के लिए जांच और इलाज की सुविधा रहेगी। इधर कटिहार में जदयू के जिला अध्यक्ष शमीम इकबाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि पंचायत और नगर निगम चुनाव की तारीख को बार बार टाला जा रहा है और आरक्षण को समाप्त करने की बीजेपी साजिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ चुनाव चाहती है और इस बार पंचायत और नगर निगम का चुनाव होकर रहेगा। इस चीज को समझेगी, क्योंकि इनका तो ये हम लोग ने साफ सुथरा भी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में तो इसी कारण इसी तरह से चुनाव हो रहा है, तो फिर बिहार में इनको क्या आपत्ति है? इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, ऐसी बात नहीं है, सरकार तो इन्हीं की है, तो फिर बिहार में क्यों रोक लगाना चाहते हैं? और इनको जवाब इस बार पूरी जनता देगी कि आरक्षण विरोधी जो ये लोग काम कर रहे हैं तो किसी तरह से आरक्षण को समाप्त किया जाए, और इसको सब बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। बिल्कुल इसमें आप लोग भी सब देख रहे हैं, आप लोग से भी मेरी अपील होगी कि इसको पूरे तरीके से इसको उजागर करें और आज का जो हम लोग का कार्यक्रम चला है इसको अच्छे से सबको मैसेज दें। इधर लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र से उप सभापति पद के सशक्त व प्रबल भावी प्रत्याशी व जाने माने समाजसेवी सुरेश प्रसाद ने नगर निकाय चुनाव को लेकर डीटीवी भारत से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी सरफराज आलम ने। 6 तारीख को हाईकोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया बिहार सरकार और चुनाव आयोग को कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाइए, नहीं तो जो 4 अक्टूबर का मेरा ऑर्डर है कि लखीसराय नगर परिषद का उप सभापति का सीट समान रहेगा। तो उन्होंने एक मेंशन किया है कल सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कि आज सुनवाई होने वाला। दूसरी बात, उन्होंने जो जवाब दिया था उल्टा पुल्टा दिया था कि हमने आयोग बना के ये किया वो किया वो किया, वो भी वापस ले लिए, जैसे कि पिछला बार 3 बार जवाब वापस लिए। इधर खगड़िया जिले के बोबिल पंचायत को खुले में शौच से मुक्ति यानी ओडीएफ के तहत मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में बोबिल एवं कुंभरैली को घोषित किया गया है। इसकी घोषणा डीडीसी संतोष कुमार ने मुखिया संगीता देवी की अध्यक्षता में की। इस समारोह के दौरान बोबिल पंचायत के सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों को खुले में शौच एवं खुले में कचरा नहीं फेंकने की शपथ दिलाई गई। दरअसल जो मॉडल पंचायत डिक्लेयर किया जाता है वो समुदाय के द्वारा ही घोषित किया जाता है और यहाँ के माननीय मुखिया जी समुदाय की तरफ से इसको मॉडल घोषित किया है। गांव जब स्वच्छ होगा तो गांव में बीमारियाँ नहीं फैलेगी या कम से कम फैलेगी। तो मुख्य उद्देश्य है हम लोग ओडीएफ को सस्टेन करने के लिए इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और सूखा गीला कचरा का जो प्रबंधन है वो विधिवत हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे डब्ल्यूपीओ के पास हैं। इधर पटना के घोसवरी प्रखंड में करकरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों ने अनुशासन को मूल मंत्र बनाकर बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सफल प्रयास किया है। वहीं इस पर प्रभारी प्रधान गुरु जयंत कुमार ने शिक्षकों को बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर सख्त हिदायत दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पूरे बिहार की बात है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं संचालित है सबको विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं को 100% उस योजना का लाभ ससमय मिलता है। इस विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव बच्चे के साथ नहीं किया जाता है। हर एक योजना, पोशाक, छात्रवृत्ति जो सरकार का मापदंड है उसके अनुसार सारे बच्चों को लाभ मिलता है। बेहतर है और हम लोग जितने भी शिक्षक यहाँ पदस्थापित हैं ससमय विद्यालय में उपस्थित होकर विषयवार बच्चों को अपने ज्ञान बच्चों में देना चाहते हैं, उसकी कमियों को पूरा करना चाहते हैं और शिक्षा का बेहतर स्थिति है। इधर बिहार के नालंदा थाना क्षेत्र में सुंदरगढ़ मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच हुई मामूली विवाद में गोलीबारी हुई। वहीं इस दौरान गोली लगने से मोहल्ले का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायल की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर भागलपुर जिला के अकबर नगर थाना क्षेत्र के नई मोतीचक दियारा में अपराधियों ने एक युवक की डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। वही मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एलेक्स डॉग की मदद से
इस घटना के मास्टरमाइंड विनय मंडल के साथ 2 और आरोपी चंदन कुमार और बबलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी विनय मंडल का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का कारण है इस घटना को अंजाम दिया गया है। गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी सर भागलपुर द्वारा एक टीम का गठन किया गया और 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम ने इस कांड का हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया है। और इस कांड में एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमने जो नामजद जो प्राथमिकी अभियुक्त है विनय मंडल, उसको हमने गिरफ्तार किया और विनय मंडल को गिरफ्तार करते हुए उनके कन्फेशन में उनके निशानदेही पर हमने बबलू मंडल और चंदन कुमार इनको गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इस घटना में शामिल थे और उन्होंने बांस के लकड़ी से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, बांस से और ईंट से, दोनों चीज़ से, बांस के डंडे से मिल के गला घोट के ये कृत्य किया था। और मेन जो इसका मोटिव है इस पूरे कांड का, वो मृतक का जो है वो विनय मंडल की पत्नी के साथ अवैध संबंध के बारे में ये बात प्रकाश में आ रही है। इधर नालंदा में हाई स्कूल के समीप तालाब में एक किशोर का शव बरामद हुआ है। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गायब हो गया, हम लोग बहुत खोजे उसको, हम लोग समझे कि बारात गया है, चल गया है, खोज रहे थे। बहुत रात 12 बजे तक खोजे, सब इधर उधर नहीं हुए। आज सवेरे एक बच्चा बताया कि वो हाई स्कूल खेलने के लिए गया था, वहाँ सवेरे जाते हैं तो उसका पानी में डूबा था। इधर मधुबनी जिले के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्रिप्स हॉस्पिटल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने जा रहा है। 11 दिसंबर को शिविर का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब न्याजी ने दी है। उन्होंने कहा कि आप सबको सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि निःशुल्क शिविर में जनरल मेडिसिन विभाग, प्रसूति एवं प्रसूति रोग विभाग, हड्डी एवं नस रोग विभाग और जनरल सर्जरी विभाग भी मौजूद रहेंगे। एक्चुअली मकसद हमारा ये है कि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में स्थित है, इसका 50वां स्थापना दिवस पे हम लोगों को मैसेज यही पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हों। हेल्थ कॉन्शियस होंगे, हेल्थ से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं, सेहत से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। आप हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, कैसे क्या करें, तो इसको आप गांव-गांव जाके आप इतने लोगों से मिलके आप डॉक्टर सारी चीज़ें नहीं बता सकता। तो आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये चीज़ हम पहुँचाए और जो 11 तारीख को जो भी लोग यहाँ पहुँचेंगे उनको पूरी तरीके से जो भी कंसल्टेंट है, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं लगेगी। इधर बसपा सांसद अतुल राय के नैनी जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या को उकसाने के मामले में आरोपी घोसी सांसद को विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अब सिर्फ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि नियत की है। कि प्रशासन लगातार ये चाह रही है कि सांसद जी बाहर न निकले। उसी एक षड्यंत्र के तहत अमरेश सिंह बघेल के मुकदमे में उनको मुख्य मुकदमा जिसमें पीड़िता द्वारा रेप का आरोप लगाया गया, तो उसके बरी होने के बाद लगभग 1 महीने बाद उनको उसमें मुलजिम बना दिया गया और ये पाया गया, न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि उनके द्वारा कोई आपराधिक षड्यंत्र पीड़िता और उनके जो है पुरुष मित्र के आत्महत्या को उकसाने के लिए नहीं किया गया था। इस आधार पर उनकी जमानत मंजूर हुई। इधर आजमगढ़ पुलिस लाइन से महज चंद कदम की दूरी पर ही सिविल लाइन क्षेत्र के कोयरिया के पोखरा स्थित देशी शराब की दुकान पर एक खाकी वर्दीधारी शराब के नशे में इतना टल्ली हो गया कि वो घंटों जमीन पर लौटता रहा। वर्दी की इस कारगुजारी को देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया और वीडियो भी बनाए लोग। एक तो वर्दी का नशा हर नशे पर भारी पड़ता है, लेकिन जब इस पर शराब का नशा हो तो कानून की धज्जियां उड़ना तय। सिपाही का नाम संदीप कुमार गौतम है। फिलहाल इसे निलंबित कर दिया गया है। एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है जिसका नाम संदीप कुमार गौतम है। ये सिविल लाइंस सड़क के किनारे ये पड़ा हुआ मिला है। ये नशे की स्थिति में इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है व इसको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से SP सर के द्वारा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। इन लोगों को अर्दली रूम के लिए 2 सिपाही जो गए हैं इनसे पता किया गया, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
इधर कासगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने छात्रा से मोबाइल छीन लिया है। आपको बता दें कि घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। वहीं छात्रा ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर लखनऊ के सादतगंज थाना की पुलिस ने चोर घाटी के पास से एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने अपने ही परिजन के घर ताला तोड़कर घुस गया और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिया। वही मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके पास से चोरी के 433.91 ग्राम सोने के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 21,70,000 आंकी गई है। थानाध्यक्ष सादतगंज और उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास के जरिए इस घटना का खुलासा कर दिया है और इसमें एक अभियुक्त का गिरफ्तारी इन्होंने कर लिया है और 100% माल बरामद किया है। अभियुक्त अब्दुल्ला इकबाल है, ये जो चोरी का घटना का अंजाम दिया था। तो इनके पास से कुल 433 ग्राम का सोना जो लगभग 22 लाख रुपए का कीमत अनुमानित किया जा रहा है और 5,68,000 रुपये जो नगद कैश बरामद हुआ है। और पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये जिस घर में चोरी हुआ था इनकी फूफी का घर है और इनका आना जाना था। तो उनकी जो घर वाले हैं, जो शादी बारात में जाने का उनका था, तो जब उसी घर में ये छुप के बैठा था, तो जब वो बाहर गए थे तो इन्होंने चोरी का घटना का अंजाम दिया था। इधर जालौन में डकोर ब्लॉक के ग्राम धरगुआ में पंचायत सहायकों ने ग्राम प्रधान पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्राम प्रधान विकास कार्यों में धांधली करना भी चाहते थे। जब इसका विरोध किया गया तो ग्राम प्रधान ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं आपको बता दें कि इस बात से आक्रोशित सहायकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। कल डोंगल लगना था तो मैडम का फोन आया था, सचिव मैडम का। तो बोली रूबी तुम डोंगल लगवा लेनी दोगी कि नहीं? तो हमने कहा किससे? तो बोली कपिल से। हमने कहा अगर कपिल से लगवाओगी तो हम सीख नहीं पाएंगे, यदि पंचायत साहब से लगवाओगी तो हम सीख जाएंगे। तो बोली ठीक है, कोई बात नहीं, हम पंचायत साहब से लगवा देंगे। तो उसके बाद प्रधान जी हमारे घर पे आए, मैं गाड़ी गलौच दी, बोले चाबी दे दे, तेरे बाप की चाबी है का कब्जा जमा पंचायत घर में। सर हमको धक्का मार दिया और मारने की धमकी दी जान से। श्री राम सिंह राजपूत, ग्राम दरगुआ। इधर जालौन के ट्रैफिक इंचार्ज संजय मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी के दिशा निर्देश अनुसार सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी। वहीं उरई के जिला परिषद पर स्थित चौराहे पर बिना हेलमेट चलाने वाले बाइक चालकों को रोका और उनको यातायात नियमों की शपथ दिलाई। आप बने रहिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो।
favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 2023 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड सीटों से चुनाव जीती है और अब गुजरात के बाद यह आंधी मध्य प्रदेश में भी चलेगी। संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के आगामी जो तैयारी है, अब उसमें आप 2023 भी कह सकते हैं, 2024 भी कह सकते हैं। समय अब आ गया है और मैंने कल कहा है कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी। इधर ग्वालियर में उपनगर मुरार में सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। सीआरपीएफ की टुकड़ी रैपिड एक्शन फोर्स अलीगढ़ से अपने जवानों को लेकर यहां आई थी। क्षेत्र में अपराध, दंगा सहित अन्य आपराधिक घटनाओं या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, इसके साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक रूप से जानकारी लेना भी इसका एक मकसद था। स्थानीय पुलिस के एएसपी ऋषिकेश मीणा और असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च उपनगर मुरार की सड़कों पर निकाला गया। ये सीआरपीएफ का एक कंपोनेंट होता है, रैपिड एक्शन फोर्स। अलीगढ़ से असिस्टेंट कमांडेंट साहब के उसमें नेतृत्व में हमारे पास आया है। एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें एक फैमिलियराइजेशन की प्रोसेस होती है। जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है इलेक्शन के टाइम पे और भी कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना रहती है, बिगड़ जाती है, ऐसे केसेस में हम सेंट्रल एजेंसीज को कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। इधर ग्वालियर के देहात क्षेत्र में जैन मंदिर से अष्टधातु से बनी मूर्ति सहित अन्य सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और बताया गया कि पकड़े गए आरोपी शातिर चोर हैं और जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए जेल में योजना इन लोगों ने बनाई थी। फिलहाल इस मामले का एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चोरी की गई मूर्ति, 6 छत्र, 3 दानपेटी और 1100 रुपये नगद भी बरामद किया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।